हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, उससे बाहर आ नहीं सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। और चैप्टर 2 पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि दोष के दो प्रकार तो पहले ही देख चुके हैं। दृष्टि दोष के दो प्रकार आज देखेंगे, जो कि है आपका जरा दृष्टि दोष और क्या है, एक अबिंदुकता है। बहुत सारी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में दृष्टि दोष 3 प्रकार के ही होती है, तो हम भी आपसे करेंगे। मतलब अबिंदुकता भी एक प्रकार का दृष्टि दोष ही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर बुक्स में 3 प्रकार की होती है और कहीं कहीं पे 4 प्रकार की होती है। तो हम आपके बीच दोनों ला रहे हैं। आप लोगों को जैसा अच्छा लगे, 3 प्रकार का तो 3 प्रकार का लिखिए, 4 प्रकार का तो 4 प्रकार का लिखिए। यार 4 प्रकार का लिख दीजिएगा, क्या जा रहा है, हम लोगों का थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत है। थोड़ा सा एक ज़्यादा याद करना पड़ जाएगा, याद क्या समझना पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष के बारे में आप लोगों ने सुना था, दूर दृष्टि दोष के बारे में यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में आप सभी ने जाना था। तो आज जानेंगे जरा दृष्टि दोष, जो कि निकट और दूर दोनों को मिलाकर बनती है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। जरा दृष्टि दोष को अगर बात करें, यहाँ पे जरा दृष्टि दोष की बात करें तो तरीका सा दृष्टि दोष ऐसा वाला दृष्टि दोष नहीं होता है। ये एकदम समझिए कि इसका पूरा का पूरा आंखें क्या है भैया, ये कहीं पर देख नहीं सकता है। अरे भाई दूर वाला का था कि दूर देख सकता है, निकट वाला का था कि निकट देख सकता है। लेकिन ये जरा दृष्टि दोष वाला का है ना कि जरों पर नहीं देख सकता है, कहीं नहीं देख सकता है, ठीक है। ना नजदीक में ना आगे, ठीक है। मतलब ना घर के है ना घाट के है, बीचवा में पड़ल है। घरवा जाइएगा तहियो लात मारेगा, घाटवा जाइएगा तहियो लात मारेगा, सही हिसाब है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है जरा दृष्टि दोष में बोल रहा है कि वह दृष्टि दोष जिसमें न तो नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और न ही दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु दूर रखा है तो भी आप उसको नहीं देख सकते हैं, नजदीक रखा है तो भी आप उसको नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार के दोष जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं उसको कहा जाता है कि वो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, किस दोष से युक्त है। तो वो है जरा दृष्टि दोष से युक्त है, यानी कि ना तो उसको नजदीक की वस्तुएं दिखाई दे रही है ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो उसको भैया क्या है, वो है जरा दृष्टि दोष। जो कि इसका उपाय हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन जान लेते हैं कि ये क्यों नहीं दिखाई देता। भैया एक बात बताइए, या तो दूर दृष्टि दोष में भैया क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को दिखाई देता है, दूर की वस्तुओं को दिखाई देता है, ठीक है। तो यानी कि जो होता है सिलियरी जो मांसपेशियां, सिलियरी जो पेशियां होती है उसको मतलब भाई उसकी जो स्मंजन क्षमता होती है, फोकसित करने की जो क्षमता होती है, वो घटा बटा फोकस दूरी करने की जो क्षमता होती है, तो क्या होती है भैया निकट दृष्टि दोष में जो होती है, क्या निकट दृष्टि दोष में कि दूर वाली भाई दूर फोकसित नहीं कर सकती है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर वाले वस्तुओं को मतलब अपने फोकस दूरी को बढ़ा नहीं सकती है सिलियरी मांसपेशिया के पास, लेकिन क्षमता होती है घटाने की, ठीक है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों में होता है क्या कि उनके नेत्र में जो सिलियरी पेशियां होती है उनमें होता है क्या कि फोकस दूरी बढ़ा सकती है, लेकिन सिलियरी मांसपेशिया जो है वो लेंस की जो फोकस दूरी को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ठीक है। समझ में आई बात। सिलियरी मांसपेशिया आपको सभी को पीछे बताया गया है, ठीक है। उसकी जो स्मंजन क्षमता वो भी बताया गया है। तो स्मंजन क्षमता क्या करता है, फोकस दूरी को घटाता है या बढ़ाता है। तो फोकस दूरी बढ़ा सकता है क्या, दूर दृष्टि दोष वाला का फोकस दूरी बढ़ाने की क्षमता होती है लेकिन घटाने की क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण उसको नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष वालों में होती है कि कम करने की क्षमता होती है फोकस दूरी को, लेकिन अधिक करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। लेकिन जरा दृष्टि दोष में ना ही उसके पास जो होता है ना वो जो क्षमता होता है वो खो देता है। वो क्या कर देता है, देखिए सिलियरी पेशियों की स्मंजन क्षमता घट जाना, कहने का मतलब है वो बढ़ा भी नहीं सकता है घटा भी नहीं सकता। इसकी जो स्मंजन क्षमता सिलियरी पेशिया का स्मंजन क्षमता होता है, स्मंजन क्षमता होता क्या है, फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने समायोजित करना, ठीक है। तो ये जो होती है स्मंजन क्षमता ये घट जाती है, तो इसीलिए ये दोष उत्पन्न हो जाता है। या सिलियरी पेशिया जो होती है ना ही जो होती है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा पाती है और ना ही क्या कर पाती है भैया घटा पाती है, जिसके कारण ये ना तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है और ना ही नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। इसीलिए इस दोष को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। दूसरा इसका कारण है क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। क्रिस्टलीय लेंस आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा होता है, क्रिस्टलीय लेंस कुछ इस टाइप का होता है, उत्तल
उत्तल लेंस समझिए बिल्कुल इस लेंस का जो लचीलापन होता है ना, ये क्या हो जाता है, इसमें कमी आ जाने के कारण होता है। ये जो लचीलापन है इसका मतलब ये जो होता है एकदम क्या होता है, कठोर तो नहीं होता है, लचीलापन होता है, ठीक है। तो इसकी जो लचीलापन है मतलब कि लचकने की क्षमता, लचकने मतलब समझते हैं भैया, इसको ऐसे ऐसे कर, देखिए ये लचक रहा है क्या, नहीं लचक रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस कोपियावा को उठाते हैं, देखिए इस कोपियावा को उठाएंगे ऐसे करेंगे एकदम कुछ इस टाइप का, तो ये लच कर रहा है। तो वही जो इसकी लचाने की जो क्षमता होती है क्या होती है, मतलब लचीलेपन जो होता है, इसका जो लचीलापन होता है उसकी जो क्या होती है वो कम हो जाती है, लचीलेपन कमी आ जाती है, यानी कि ज़्यादा लचीला नहीं बन पाता है। समझ में आई बात। इसके निवारण के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप बोलिएगा द्विफोक्सी लेंस क्या होता है भैया, तो द्विफोक्सी लेंस होता है जिसका दूसरा नाम है बाइफोकल लेंस। क्या होता है, द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस जिसका नाम होता है बाइफोकल लेंस, दूसरा नाम बाइफोकल लेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो क्या जवाब देंगे, वीडियो पैटर्न ही नहीं जी, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए लचीलेपन में कमी आ जाती है, ये हो गया बाइफोकल लेंस, इसका निवारण है। अब बाइफोकल लेंस ही इसका क्यों निवारण है, उत्तल लेंस अवतल लेंस क्यों नहीं, तो यहाँ पर एक बात देखिए, द्विफोक्सी लेंस, दुई अलग फोक्सी अलग करते हैं, मतलब दो गो फोकस वाला लेंस, दो गो फोकस वाला लेंस यानी कि दो गो लेंस होगा उसमें, ठीक है। तो जो द्विफोक्सी लेंस होता है या फिर जो बाइफोकल लेंस होता है वो दो लेंसों से मिलकर बना होता है, एक अवतल लेंस से और एक उत्तल लेंस से। तो एक बात बताइए भैया, दूर की वस्तुओं को हमको देखने के लिए कौन सा दोष हमको होगा तो अभी हम देख सकते हैं, कौन सा दोष होगा तो हम देख सकते हैं, बताइए। तो दूर की वस्तु को हमको देखना है, नजदीक की वस्तुओं को सिर्फ नहीं देना है, तो कौन सा दोष होना चाहिए, जहां की वस्तुओं को हम देख सकते हैं वही दोष होता है। तो दूर की वस्तुओं को अगर हमको देखना है तो दूर दोष क्या होगा, दूर दृष्टि दोष क्या होगा। यहाँ पे देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बताए हुए थे कि वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है, नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। नजदीक की वस्तुओं को देख सकता है और दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो इसमें कहते हैं हम लोग उसके क्या, दूर की वस्तुओं को देख सकता है, नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या भैया, उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। वो भी कौन प्रकार वाले, तो दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, तो उसमें है दूर दृष्टि दोष। नजदीक की वस्तुओं को देख पा रहा है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष वाले में क्या करते थे, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का उपयोग करते थे और उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर जो होता है बाइफोकल लेंस जो होता है, वो बाइफोकल लेंस क्या होता है भैया, बाइफोकल लेंस होती क्या है, तो बाइफोकल लेंस दो लेंसों से मिलकर बना होता है। इस लेंस का ऊपरी भाग, जी बिल्कुल, इस लेंस का ऊपरी भाग जो होता है वो आपका क्या होता है, इस लेंस के ऊपरी भाग, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हमको जगह कम पड़ रही है, थोड़ी सी तो हम ऊपर की चीज को मिटाएंगे। इस लेंस का जो ऊपरी भाग होता है, जी बिल्कुल, इस लेंस का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है हम आपको बताएंगे अभी, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो चलिए हम ऊपर की चीज़ों को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर दूरदृष्टि, इसका जो लेंस का जो होता है द्विफोक्सी लेंस जो होता है, इसकी जो ऊपर का भाग होता है वो अवतल होता है और नीचे की भाग उत्तल होता है। क्या होता है, नीचे की भाग उत्तल होता है, ठीक है। चलिए इस द्विफोक्सी लेंस की अगर बारे में बात करें, द्विफोक्सी लेंस के बारे में बात करें तो द्विफोक्सी लेंस जो होता है, ये द्विफोक्सी लेंस जो होता है, इसकी ऊपर वाला भाग, इसका जो ऊपर वाला भाग होता है क्या होता है, ऊपर वाला भाग किस चीज का होता है, ये होता है आपका अवतल लेंस का। किस चीज का होता है, अवतल लेंस का। और नीचे वाला भाग होता है उत्तल लेंस का। नीचे वाला भाग होता है किस चीज का, उत्तल लेंस का। नीचे वाला भाग ये होता है आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का। देखिए नीचे वाला भाग होता है उत्तल लेंस का, ठीक है। तो उत्तल लेंस का होता है। देखिए अब हम एक बात बताते हैं, आप कहिएगा कि भैया ये कैसे बता रहा है, तो एक बात बताइए ऐसा कैसे होगा। तो एक बात बताइए, नीचे वाला भाग को उत्तल रखा है, ऊपर वाला को अवतल रखा है, ऐसा क्या है, क्योंकि नीचे वाला भाग उत्तल लेंस है। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो उसे नजदीक की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होगी। क्या होगी, दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तुओं को देख पाएगा लेकिन नजदीक की वस्तुओं को नहीं। मान लेते हैं हमको दूर की वस्तुएं हैं, क्या है, हमको दूर की वस्तु, हमको क्या है भैया, दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष है तो क्या करेंगे भैया, अब हमको देखने में, हमको नीचे देखना है, ठीक है, हमको नजदीक का चीज पढ़ना है, तो हम दूर दृष्टि दोष होगा तो हम दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाएंगे लेकिन नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। तो हमको नीचे देखना है, मतलब नजदीक की वस्तुओं को देखना है, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे देखिए याद कीजिए वो दिन
याद कीजिए वो वीडियो, याद कीजिए वो लेक्चर जिसमें हम आपको बताए थे कि दूरदृष्टि दोष के निवारण कौन चीज से होता है। तो कौन चीज नहीं भाई, कौन लेंस से होता है। तो वो दूरदृष्टि दोष का निवारण होता है उत्तल लेंस से, क्योंकि ट्रिक भी हम बताए हुए हैं पीछे के वीडियोस में कि दू जो होता है उसको अगर जोर से बोलिएगा दू तो आखिरी में ऊ आता है, उसे उत्तल लेंस। समझ में आई बात। तो नीचे उत्तल लेंस इसीलिए लगाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है तो नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता, तो नीचे उत्तल लेंस लगाने का मतलब है कि भाई नीचे आप कब ताकिएगा, जब आपको नजदीक की वस्तु देखना पड़ेगा। अब हमको वहां दूर की वस्तु देखना है तो हम इतना करके आंख ऐसे ताकेंगे, ऐसे नहीं ताकेंगे, सीधे ऐसे सीधा रहेंगे तो वहां पर आंख उठाकर देखेंगे, मतलब आंखवा को सीधे ऊपर करेंगे, और नजदीक की वस्तु को देखना होगा तो नीचे करेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस को नीचे इसलिए फिट किया गया है क्योंकि जरा दृष्टि दोष में तो ना तो दूर की वस्तुएं देख पाइएगा आप और ना ही नजदीक की वस्तुओं को देख पाइएगा। तो क्या करेंगे, जब जरा दृष्टि दोष में ना दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं ना नजदीक की वस्तुओं को देख पाते हैं, तो जब नजदीक की वस्तुओं को हमको देखने के लिए आएंगे तो नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए आंख को हम नीचे करेंगे। तो नजदीक की वस्तुओं को अगर जो नहीं देख पाता है उसके नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो इसलिए नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे नजदीक की वस्तु देखने के लिए, यानी कि नजदीक की वस्तु देखना है तो हमको नीचे की ओर ताकना पड़ेगा। तो नीचे की ओर ताकेंगे तो उत्तल लेंस भी हमारा नीचे है, तो ये क्या करेगा, उस उत्तल लेंस से प्रकाश होकर हमारे रेटिना पर बन जाएगा प्रतिबिंब, तो हम पूरा जहां पर भी है एकदम साफ साफ देख सकते हैं। अब कहीं हमको दूर का बोर्ड पढ़ना है, यहां से 20 मीटर दूर एक बोर्ड लगा हुआ है पचनौर का। भाई अब हम कहीं से आ रहे हैं, हमको जाना है पचनौर गांव में। ठीक है, तो क्या करेंगे, बोर्डवा देखेंगे लगल है पचनौर, तब हम क्या उसको ऐसे मुड़ी करके और बाद एना ताकेंगे, आंखवा नीचे करके ताकेंगे कि हाँ भाई लेंसवा हमारे नीचे लग रहा है तो हम नीचे ताकेंगे। अरे इसीलिए कहा जाता है कि दूर की जब वस्तु देखना होता है, जी बिल्कुल, जब दूर की वस्तुओं को देखा गया, जब दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखना होता है ना तो ऊपर की ओर आंख करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं हम ही ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे हैं, तो ऐसे ऊपर की ओर देखेंगे, दूर की वस्तु को देखना है तो मान लेते हैं मेरा वहाँ पे बल्ब लगा हुआ है तो हम वहाँ पे बल्ब को देख रहे हैं, तो आंख को उठाकर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हम मान लेते हैं हमारा मार्करवा पे क्या लिखा है, सो पढ़ना है, तो आंखवा नीचे है, तो यानी कि नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग आंख नीचे करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यानी कि दूर दृष्टि दोष जिसमें होगा वो दूर की वस्तुओं को देख पाएगा, नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। इसलिए नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र को नीचे करना होता है, इसलिए उत्तल लेंस नीचे लगाया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उसमें निकट दृष्टि दोष होना चाहिए, जिसके कारण वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें नेत्र ऊपर करना पड़ता है, और निकट दृष्टि दोष जो कि दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, उस दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। तो ऊपर की ओर अवतल लेंस लगा दिया जाता है, नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, इसलिए इसका ऊपर वाला भाग अवतल लेंस का बना होता है, इसके नीचे वाला भाग उत्तल लेंस का बना होता है। इसीलिए इसको द्वि फोकस वाला लेंस कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस अलग, अवतल लेंस का फोकस अलग, इसलिए इसको द्विफोक्सी लेंस भी कहा जाता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए, अगर समझ में आई है तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अबिंदुकता क्या होती है। अबिंदुकता के बारे में चर्चा करना है भैया, अबिंदुकता क्या होती है इसके बारे में हम ज्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत कम चीज इसके बारे में जानना है। चलिए, इस दोष से युक्त व्यक्ति एक ही साथ उदग्र तथा जी बिल्कुल अबिंदुकता में कोई फर्क नहीं है। इस दोष से युक्त व्यक्ति एक ही साथ उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को क्या कर सकते हैं भैया, क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकते। फोकसित करने का मतलब है कि दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। फोकसित करना मतलब रेटिना पर फोकसित करना, रेटिना पर फोकसित करना मतलब रेटिना पर प्रतिबिंब बनना, और ये दोनों एक ही, मतलब मान लेते हैं कि दो हम लाइन खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, दो लाइन हम खींच दिए। मानते हैं कि यहाँ पर दो लाइन खींचे, एक मेरा उदग्र है, उदग्र कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब कि एकदम लंब, ठीक है, और इसी के लंब एक क्षैतिज खींच दिए। तो देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब कहने का मतलब ये इसके लंब होता है और ये इसके लंब होता है। कहीं ना कहीं देखिएगा लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको अगर उठाकर इस पर डालिएगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसको अगर इस पर उठाकर डालिएगा तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या भैया, ये दो है, क्या है, एक ही साथ उदग्र तथा क्षैतिज रेखाएं है कि नहीं है। अगर जिसको अबिंदुकता होगी, जो इस दोष से युक्त होगा, वो क्या करेगा, अगर इसको गौर से कहिएगा इसे देखिए तो भैया, तो वो देखेगा ना, तो या तो इसको देख पाएगा, जब इसको देख पाएगा ना तो यह चीज उसको धुंधला दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, और जब इसको देखेगा तो यह चीज उसको धुंधला दिखाई देगा। मतलब हम लोग जिस सामान्य नेत्र अगर इसको देखेगा तो दोनों को फोकसित कर सकता है कि नहीं, एगो ऊर्ध्वाधर है और एगो क्षैतिज है, तो इसको दोनों को हम लोग देख सकते हैं। ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है चिन्ह। लेकिन जब अबिंदुकता से युक्त दोष वाला जो व्यक्ति होता है, जब इसको देखेगा, किसको देखेगा, जब इस लंब को देखेगा ना तो इस क्षैतिज को नहीं देखेगा, इस ऊर्ध्वाधर को देखेगा तो इस क्षैतिज को फोकसित नहीं करेगा रेटिना पे, यानी कि इसका
इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाएगा, ठीक है, और जब इसका बनाएगा तो इसका नहीं बनाएगा, मतलब साफ साफ इसको नहीं देख पाता है। यही होती है अबिंदुकता। अबिंदुकता का परिभाषा ही है कि इस दोष से युक्त व्यक्ति एक ही साथ उदग्र कहने का मतलब है ये और क्षैतिज रेखाओं यानी कि ये दोनों रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता है, अबिंदुकता कहलाती है। इसका निवारण जो होता है वो होता है बेलनाकार लेंस से। इसका निवारण जो होता है किससे होता है, वो होता है बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस। अब बेलनाकार लेंस कैसे होता है, तो बेलनाकार लेंस बेलन के आकार का लेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेलनाकार लेंस। हम उतना अच्छा से पिक्चर नहीं बना पाए, आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे, यार उतना अच्छा नहीं बनाने आता हमको, ठीक है, चलिए माफ़ कीजिएगा। तो समझ में आई बात, यहाँ पे ये इतना हो गया, अबिंदुकता के बारे में पढ़ा, जरा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।